गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी 10 अगस्त 2025 की सुबह हैंस पार्क, बेडफोर्डशायर सत्संगर यूके में ठंडी हवा, हरी भरी घास और अनुशासित संगत का महासागर उमड़ा। हर चेहरे पर प्रतीक्षा की चमक और दिल में सद्गुरु के दर्शन की लालसा थी। जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी की गाड़ियां धीरे धीरे संगत के सामने पहुंची तो वातावरण में एक अदृश्य लहर दौड़ गई। कृतज्ञता, प्रेम, मौन और सिमरन की। वह पल सिर्फ दर्शन का नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतरने वाला अनुभव था। इसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसने हर दिल को छू लिया। कहीं रूहानियत की गंभीरता थी, तो कहीं सहज मुस्कान, तो कहीं प्रेम का कोमल स्पर्श था। इसी के साथ संगत जी आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी का जर्मनी सत्संग कार्यक्रम 13 अगस्त 2025 बुधवार को है जी। आइए सुनते हैं वे सभी सवाल और जवाब। और केवल सवाल और जवाब ही नहीं, हम सुनेंगे एक सीख भी, जिसे हमें वो जवाब सुनकर मिलती है और उस सीख को हमें अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को मालिक से हमेशा के लिए जोड़ देना है। पहला सवाल, हुजूर जी, कभी कभी लगता है कि हम ध्यान और सेवा में लगे हैं, फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मुश्किलें तो उसी खेत में आती है जिसमें बीज बोए गए हों। यह जीवन एक होटल की तरह है, ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, अब रसोई से वही आएगा जो तय है। अंतर सिर्फ इतना है कि मालिक हमारी थाली में कड़वाहट की जगह मिठास डाल देता है। दर्द तो आएगा, पर वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए आता है। इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलें हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए मालिक देता है। अगला सवाल, बाबा जी, मन इतना भागता है कि जैसे लगता है कि ध्यान में बैठना ही बेकार है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, अगर बच्चा पहले दिन ही कह दे कि मुझे सब आता है, तो वह कुछ सीखेगा ही नहीं। मन भी ऐसा ही है, थोड़ा भागेगा, फिसलेगा, लेकिन रोज की पुकार पर एक दिन खुद ब खुद आएगा। मालिक हमारी कोशिश देखता है, ना कि ध्यान में आई शांति की मात्रा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ध्यान में बैठने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। मालिक सिर्फ हमारी कोशिश ही देखता है। अगला सवाल, हुजूर जी, सेवा में लोग कभी कभी गलत बोल देते हैं तो दिल दुखता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, सेवा खीर जैसी है, उसमें कभी कभी मिर्ची भी गिर सकती है। मिर्च निकाल दो और मीठा हिस्सा ले लो। जो ताना देता है वह तुम्हारे अहंकार का बोझ भी हल्का कर देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सेवा करते समय गलत बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वे बातें हमारे अहंकार को खत्म कर रही है। अगला सवाल, बाबा जी, अगर सब किस्मत में लिखा है तो कोशिश भी क्यों करें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, किताब के लिखे पन्ने मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन नए पन्ने जोड़े तो जा सकते हैं। बारिश तो आएगी, पर छत पर तिरपाल डालने से भीगने का असर कम होगा। कोशिश इसलिए है ताकि सफर आसान हो और मंजिल तक मुस्कुरा कर पहुंचो। इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के इस किताब में नए पन्ने जोड़ने हैं, जिसमें सिर्फ मालिक का नाम और हमारे अच्छे कर्म ही हो। अगला सवाल, हुजूर जी, कभी कभी लगता है कि आप हमसे बहुत दूर हैं, क्योंकि मिलने का समय कब मिलता है? जवाब उन्होंने दिया, बेटा, मिलना दिल से होता है, शरीर से नहीं। बादल सूरज को नहीं रोकते, बस नजर से छुपा देते हैं।
वैसे ही विचार हमें मालिक से दूर दिखाते हैं। पर्दा हटाओ, मालिक तो सांस सांस में है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर समय, हर वक्त, हर सांस में, हर पल मालिक को याद करना चाहिए, उनकी अनुभूति महसूस करनी चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी, जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, अगर धरती पर सिर्फ दिन ही हो तो पौधे जल जाएंगे। रात की ठंडक भी जरूरी है। वैसे ही सुख और दुख दोनों मिलकर हमारी आत्मा को संतुलित करते हैं। अगर सब कुछ मीठा ही हो तो हम कड़वेपन का मोल नहीं समझेंगे। दुख हमें याद दिलाता है कि असली घर यहाँ नहीं है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, हमें हमेशा एक संतुलन बनाना चाहिए। हमें सुख में ना तो ज्यादा सुखी होना चाहिए, ना ही दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। अगला सवाल, हुजूर जी, जब समय पर वास्ता ना हो या दूरी की वजह से मुलाकात कम हो तो क्या आपसे मिलना संभव होता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मुलाकात का सच्चा अर्थ शरीर से निकलकर आत्मा तक पहुंचता है। जैसे बादल सूरज को नहीं रोकते, केवल नजर से ढक देते हैं, वैसे ही मन की व्याकुलता या समय की दूरी हमें मालिक से दूर कर देती है, जबकि वह सांस, प्रत्येक सांस हमारे भीतर मौजूद रहता है। जब तुम्हारा मन सच्चाई के प्रकाश की ओर झुकेगा तो मालिक आदिम स्वरूप में वहां मिलने को तैयार खड़े होंगे। हकीकत में वह तुमसे ज्यादा पास है, बस मन की मोटी दीवार को हटाना बाकी है। और जैसे मोबाइल नेटवर्क नैतिकल इशू दिखाता है, बस वैसा ही आप नहीं मिल रहे का दावा होता है। असल में नेटवर्क तो हमेशा जुड़ा रहता है, बस अपने डाटा नहीं चालू कर रखा होता है। तो इसलिए सिमरन चालू करो और जुड़े रहो। अगला सवाल, बाबा जी, लोग कहते हैं भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन जुल्म फिर भी क्यों होते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक किसान की तरह है। वह जानता है कब बारिश करनी है और कब धूप। कभी कभी खेत में खरपतवार उगने देते हैं ताकि मिट्टी मजबूत हो। वैसे ही कठिनाइयां आती है ताकि आत्मा का सहनशील बीज पनपे। मालिक तुरंत रोक भी सकता है, लेकिन फिर भी वह हमारी परीक्षा लेता है। हमारी परीक्षा अगर वह नहीं लेगा तो यह सब अधूरा रह जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि जुल्म देखकर मालिक चुप है तो समझो वह तुम्हारे लिए एक और दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है, जहां इंसाफ का सूरज सबसे पहले तुम्हारे आंगन में उगेगा। इसलिए हमें इनसे यह सीख लेनी चाहिए कि मालिक सब कुछ देख रहा है, लेकिन वह ये चाहता है कि आप अपने विवेक की ताकत से कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं और कैसे खुद को मजबूत बनाते हैं। अगला सवाल, हुजूर जी, सेवा करते समय लोग हमारी नीयत पर शक करते हैं, तब क्या करें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, अगर फूल अपनी खुशबू देने से पहले सोचने लगे कि कोई क्या कहेगा तो बाग सूना रह जाएगा। सेवा मालिक के लिए है, लोगों के लिए नहीं। जो शक करता है वह तुम्हारी नहीं, अपनी नजर की सफाई का इम्तिहान दे रहा है। याद रखो, सेवा का फल सिर्फ वही देता है जिसने तुम्हें सेवा में लगाया। बाकी दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सेवा में तन मन सब कुछ एक कर देना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी, अगर हम हर बात में मालिक की मर्जी मान ले तो क्या हम कोशिश करना ही छोड़ दें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक की मर्जी मानना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि मंजिल की दिशा सही करना है। कोशिश तुम्हारा काम है, परिणाम उसका। जैसे नाविक हवा के खिलाफ भी चप्पू चलाता है, वो हवा को बदल नहीं सकता,
पर अपनी नाव को किनारे तक पहुंचा सकता है। मालिक चाहता है कि तुम मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और नम्रता का संगम बनाती है। और एक बात याद रखो, अगर मर्जी मानना मतलब आलस होता है तो मालिक हमें हाथ पांव ही क्यों देता। अगला सवाल, बाबा जी, अगर हमें लगे कि मालिक हमारी दुआ नहीं सुन रहा तो क्या करें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक हर दुआ सुनता है, बस जवाब कभी हाँ में आता है, कभी ना में, और कभी थोड़ा इंतजार करो तो जवाब तो मिल ही जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो, लेकिन मालिक हमारी मंजिल देखता है, मंजिल तक जाने का रास्ता भी देखता है, और बीच में आने वाले गड्ढे भी। कभी कभी वह हमें तुरंत दे देता है, कभी देर से, और कभी देता ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। सोचो, अगर एक बच्चा रात को आइसक्रीम मांगे तो माँ अगर मना कर दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुन नहीं रही, बल्कि वह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर सोच रही है। वैसे ही मालिक का भी यही हिसाब है। वह देखता है कि यह चीज अगर हमारे लिए सही है तो वह देता है, अगर नहीं है तो हमें उसे मालिक की कृपा समझकर मान लेना चाहिए। अगला सवाल, हुजूर जी, अगर जीवन में मुश्किलें लगातार आती रहे तो क्या इसका मतलब यह है कि मालिक हमसे नाराज है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक की नाराजगी कभी मुश्किलों को देखकर नहीं आती, बल्कि उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे सोने को आग में डालकर गढ़ा जाता है, वैसे ही आत्मा को मुश्किलों में डालकर मजबूत बनाया जाता है। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो हम कभी अपनी क्षमता नहीं पहचानते, ना ही भीतर के खजाने को खोज पाते। मालिक हमें तैरना सिखाना चाहता है, इसीलिए कभी कभी हमें गहरे पानी में उतार देता है, पर ध्यान रखना, वह हमें डुबोने के लिए नहीं बल्कि तैराने के लिए सिखाता है। और मजाक में कहूँ, अगर जीवन में हमेशा आसान चीजें मिलती रहे तो मालिक को याद करने की बजाय हम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कुछ देखेंगे। इसलिए मुश्किलों में घबराना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि यह मालिक की क्लास चल रही है और मुझे इसे पास करना है। अगला सवाल, बाबा जी, अगर हमारा मन ध्यान के समय किसी पुराने गम या गलती में अटक जाए तो क्या यह हमारी तरक्की रोक देता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, बीता हुआ समय एक पुरानी किताब की तरह है, उसमें कहानी पढ़कर सीखना अच्छा है, लेकिन हर पन्ना रोज पढ़ते रहोगे तो नई कहानी नहीं लिख पाओगे। मालिक का काम है पुरानी यादें और पछतावों से खींचना और सीखना, ताकि वह वर्तमान से दूर रह सके। ध्यान का मतलब है तुम उस किताब को धीरे से बंद करके मालिक के नाम पर बैठो। पुराने गम तुम्हारी तरक्की नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें पकड़े रहना तुम्हारी चाल को धीमा जरूर कर सकते हैं। सोचो, अगर कोई यात्री अपने सफर में बार बार मुड़कर पिछला मोड़ देखता है तो मंजिल तक क्या वो पहुंच पाएगा? इसीलिए गम को छोड़ो, नहीं तो गम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल, हुजूर जी, अगर जीवन में बार बार लोग हमारा दिल दुखाए तो क्या हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए या उन्हें माफ करना चाहिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, दिल दुखाना लोगों का स्वभाव हो सकता है, लेकिन माफ करना मालिक का स्वभाव है। हम मालिक से हर रोज माफी ही मांगते हैं। अगर वह हमारे कर्मों का हिसाब तुरंत करने लगे तो शायद हम खड़े भी न हो पाए। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि फिर से वही चोट खाने के लिए खुद को पेश कर दो। माफ करने का यह मतलब है कि अपने दिल से उस जहर को निकाल दो और दूरी बना लो। जब सामने वाला बार बार वही गलती करे, लेकिन दूरी रखते हुए भी दिल में उसके लिए नफरत मत रखो। नफरत का बोझ आत्मा को नीचे खींचता है, जबकि माफी आत्मा को हल्का करके ऊपर उठाती है। अगला सवाल, बाबा जी, अगर ध्यान में बैठते ही नींद आने लगे तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब आलस्य है या ध्यान का हिस्सा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा अगर ध्यान में बैठते ही नींद आने लगे तो इसका मतलब दो बातें हो सकती है। या तो तुमने दिन भर इतना थका दिया कि शरीर जैसे ही आराम पाता है वह सो जाता है, और फिर मन ने सोचा कि यह मालिक की ओर जाने वाला काम है, चलो इसको नींद से रोकते हैं। ध्यान में नींद आना बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान का लक्ष्य नींद नहीं है। अगर नींद आने लगे तो हल्का सा चेहरे को धो दो, पीठ सीधी रखो और नाम का अभ्यास करते समय ध्यान रखो कि मन सिर्फ सुनने में लगा हो, देखने में नहीं। नींद वैसे तो मालिक की नेमत है, लेकिन ध्यान के समय यह मेहमान नहीं बाधा बन जाती है। और हाँ, अगर कोई कहे तो कहो मैं तो ध्यान में रोज 2 घंटे सोता हूँ, तो यह वैसे ही है जैसे कोई कहे मैं जिम में रोज 2 घंटे सोता हूँ। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। अगला सवाल, हुजूर जी, अगर हमारे आसपास का माहौल ही नकारात्मक हो तो क्या ध्यान का असर कम हो जाता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा ध्यान का असर तुम्हारे अंदर की ताकत पर होता है, बाहर के शोर पर नहीं। हाँ, शोर शराबा, नकारात्मक बातें और उलझने मन को विचलित कर सकती है, लेकिन अगर भीतर की पकड़ मजबूत हो तो बाहर का असर घटता चला जाता है। सोचो, समुद्र में लहरें हमेशा रहती है, लेकिन गहरे पानी में उतर जाओ तो वहां सन्नाटा है। ध्यान का यही मतलब है, भीतर के गहरे पानी में उतर जाना। माहौल बदलना हमेशा संभव नहीं, लेकिन भीतर का माहौल बदलना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम भीतर का सूरज जला दो तो बाहर के बादल भी रोशनी नहीं रोक पाएंगे। अगला सवाल, बाबा जी, क्या ध्यान को हम करते हैं या ध्यान हमें करता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा शुरुआत में ध्यान हम करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि मन को शब्द से जोड़े, लेकिन असली ध्यान तब होता है जब मालिक हमें अपने खिंचाव में ले लेता है और फिर लगता है जैसे ध्यान खुद हमें कर रहा है। यह वैसा ही है जैसे नाविक चप्पू चलाता है जब तक हवा नहीं चलती। जैसे ही हवा आ गई तो पाल खोल दो और नाव अपने आप चलने लगेगी। वैसे ही जब हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हवा कब आएगी, लेकिन जब मालिक का खिंचाव आ जाता है तो फिर साधक को बस सरेंडर करना होता है। इसलिए ध्यान हम करते हैं, लेकिन ध्यान की मंजिल तक हमें मालिक ही ले जाता है। अगला सवाल, हुजूर जी, जब हम दुनियावी रिश्ते में प्यार करते हैं तो अक्सर दर्द ही मिलता है, तो क्या रूहानियत में भी दर्द है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा दुनियावी प्यार में हमेशा लेन देन होता है। मैं तुमसे प्यार करूं तो भी तुम मुझसे प्यार करोगे, इसीलिए जब सामने वाला वैसा नहीं करता तो दर्द होता है। रूहानियत में प्यार का मतलब है सिर्फ देना, और वह भी बिना शर्त के। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, इसमें भी दर्द होता है, लेकिन यह दर्द ऐसा है जैसे मिट्टी में दबा बीज फूटने के लिए मिट्टी को चीर रहा हो। यह दर्द आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए आता है। जब मालिक की याद में आंखों से आंसू गिरते हैं तो वह दुख के आंसू नहीं होते, वह तो आत्मा की प्यास के मोती होते हैं। इसीलिए रूहानियत का दर्द तो वास्तव में मालिक की सबसे बड़ी नेमत है। अगला सवाल, बाबा जी, अगर मालिक पहले से सब जानता है तो फिर प्रार्थना करने का क्या फायदा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा मालिक सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनता, वह तो हमारी धड़कनों की भाषा भी समझ लेता है। प्रार्थना करने से मालिक को कोई नई जानकारी नहीं मिलती, उसे सब पता है, लेकिन प्रार्थना करने से हमें पता चलता है कि हमारी जरूरतें क्या है और हम
किस पर निर्भर है। यह वैसा ही है जैसे बच्चा माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है। माँ को पहले से ही पता होता है कि खाना समय पर देना है, लेकिन यह संवाद माँ बच्चे के रिश्ते को और मीठा कर देता है। इसी तरह प्रार्थना मालिक से बात करने का जरिया है। यह हमें केवल मालिक के और करीब ले आती है। मालिक तो हमारी हर सांस में है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो हमें यह एहसास और गहरा हो जाता है। अगला सवाल, हुजूर जी, ध्यान करते समय पुरानी गलतियां या पाप याद आ जाए तो क्या मालिक नाराज हो जाता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मालिक नाराज नहीं होता, वह हमें माफ करने के लिए ही बैठा है। पुरानी गलतियों का याद आना यह संकेत है कि मालिक हमारे मन को साफ कर रहा है। संगत जी, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो की हर एक बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।